हाय, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सबका मेरी नई वीडियो में स्वागत है रणवीर। और ये बस अपनी मस्ती में लगा हुआ है, अपना खाना वगैरह खा के एज़ यूजुअल। और यहाँ ढूंढ रहा है कुछ पंगे। और आज इसे ये खिलौना मिला हुआ है और ये इसे छोड़ नहीं रहा है आज बिल्कुल भी। क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? और अभी ये मुझे बोल रहा है कि मैं इसे गोदी में ले लूं। और 16 को रणवीर 11 महीने का हो गया है। सो अगले मंथ इसका बर्थडे है, ये साल का हो जाएगा। और काफ़ी कुछ सीख गया है, इसे वर्ड्स में नो बोलूँ वो पता लग गया है कि नो मतलब नहीं है। गुस्सा करना सीख गया है, रिस्पॉन्स करना सीख गया है चीज़ों का, जो हम बोलते हैं उसका रिस्पॉन्स करने लग गया है। तो हाँ, रणवीर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो बस अगले महीने रणवीर साल का हो जाएगा, पूरे 1 साल का। और पता ही नहीं लगा ये 1 साल कहाँ चले गए और इतनी जल्दी ये बड़ा भी हो गया। सो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं एक्चुअली इसके कपड़े रख रही हूँ सारे जो छोटे हो गए हैं, क्योंकि वैसे तो बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी छोटे होते हैं। तो मैंने बाहर ही रखे हुए थे इसके कपड़े, क्योंकि हम इंडिया चले गए थे जैसे आपको पता है। तो अभी उन कपड़ों को रखते हैं बैग में, क्योंकि अब तो वो छोटे हो गए हैं तो अभी उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उन्हें रख देते हैं बैग में। एंड मैं आपको दिखाती हूँ रणवीर का फर्स्ट क्लोथ जो उसने पाया था जब ये बॉर्न हुआ था। सो पैदा होने के बाद उसका पहला कपड़ा जो हमने इसे पहनाया था, मैंने वो पैक करके रखा हुआ है। एंड सो ये सारे कपड़े रणवीर के हैं जो मैंने बैग में रख दिए हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कितने छोटे छोटे कपड़े हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा हो गया है, कपड़े तो बड़ा बहुत ही छोटे हैं। और इसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो इसने बिल्कुल यूज़ नहीं की है, जैसे ये बच्चों को स्क्वेडल करने के लिए होते हैं और ये ब्रांड न्यू पड़े हुए हैं, देख सकते हो आप। जैसे लाए थे वैसे ही है पैकिंग में। इसको हम करते थे स्वेडल, पर ये आपको पता है ये सोता ही नहीं था ऐसे, तो हमने फिर कभी किया नहीं। तो ये एज इट इज़ पड़ा हुआ है। एंड सारे आप कपड़े देख सकते हो, इसके सारे कपड़े हैं। और ये जब इसकी पहली जन्माष्टमी थी तो हमने इंडिया से मंगवाए थे कपड़े। सो ये कृष्ण भगवान जी के, लड्डू गोपाल जी के कपड़े हैं। और इसके साथ एक बांसुरी भी है जो यहाँ पे होगी। एंड ये भी इंडिया से आए थे कपड़े इसको। तो मैं ये खोल के आपको दिखाती हूँ। ये एक्चुअली जब इंडिया में बेबीज़ होते हैं तो उन्हें अंदर से पहनाते हैं कपड़ों के। तो ये वो है, हाथ से बुनी हुई हैं। तो कितने क्यूट है। ये तो वैसे रणवीर को अभी भी आ जाएंगे क्योंकि स्ट्रेचेबल काइंड के हैं, बट ये पहनता नहीं है। मैंने इसे पहनाए थे, अनकंफर्टेबल सा रहता है। सो इन्हें भी मैंने संभाल के पैक करके रख दिया। ये वो कपड़े हैं, ये वो कपड़ा है, ये और ये वाइट वाला जो रणवीर जब हुआ था इसने ये कपड़े पहने थे। एंड ये कितने छोटे से लग रहे हैं। अब तो ये रणवीर को बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और हाँ, ये हमने पहनाया था इसे जब रणवीर हुआ था, तो ये मैंने संभाल के रखा है। ये भी रणवीर का कपड़ा है जिसमें मामाज बॉय लिखा है। पर वही जब रणवीर हुआ था तो थोड़ी सर्दी थी, बट गर्मियाँ भी आई, बट फिर भी हम उसे हाफ तो पहनाते ही नहीं थे, तो ये कभी मौका ही नहीं मिला इसे पहनाने का। तो ये कपड़े भी नए के नए एज इट इज़ पड़े हुए हैं। तो ये भी सारे कपड़े नए ही हैं इसके सारे, कुछ नहीं इसने मतलब जो कपड़े इंडिया से आए थे वो तो इसने पहने ही नहीं है। उसके लिए मैंने ये अलग बैग बनाया हुआ है। ये कपड़े सारे इंडिया के हैं। मैं ये भी आपको दिखाती हूँ जो कि इंडिया से आए थे। इसके लिए इसकी नानी ने भेजे थे ये कपड़े। तो वही अभी जब छोटा था तो हम सोचते थे जितना कंफर्टेबल इसे कपड़े पहना सके उतने कंफर्टेबल पहनाए। और तो मैं आपको दिखाती हूँ। और समर्स में हम इसके लिए बहुत क्यूट से ये भी लेके आए थे, आप देख सकते हो। ये हाफ स्लीव्स हैं एंड इनके नीचे ये छोटी सी निक्कर है। सो ये कितनी प्यारी लग रही है। एक चीज़ और आपको दिखाती हूँ जो कि बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ यहाँ पे, स्पेशली कनाडा में रह के, वो है ये।
ये मेरे मदर इन लॉ लेके आए थे। ये रणवीर की दादी जी लेके आए थे लंगोट। और हमने जब रणवीर हुआ नहीं था, हमने सोचा था कि हम इसे बिल्कुल डायपर नहीं पहनाएंगे, लंगोट ही पहनाएंगे। तो जब ये हुआ उसके बाद 1-2 दिन हमने ये पहनाया और लिटरली सारे गद्दे गीले हो जाते थे। नीचे से बेडशीट सारी गंदी हो जाती थी। और यहाँ पे आपको पता है कि उस टाइम पे विंटर भी थे, तो कपड़े फिर सूखते भी नहीं, बाहर भी नहीं डाल सकते इंडिया की तरह कि चलो धो के डाल दिए। और बार बार मशीन, क्योंकि यहाँ की मशीन बड़ी है, तो इतने से कपड़े के लिए हम क्या मशीन लगाएं बार बार से सुखाने के लिए। ये तो बिल्कुल यहाँ कामयाब नहीं थे। एंड दूसरी बात ये कि बहुत जल्दी जल्दी उस टाइम पे सुसु करते हैं बच्चे जब न्यू बॉर्न होते हैं, तो बार बार अगर वो गीले होंगे तो फिर उन्हें बुखार वगैरह होने का भी डर रहता है। इसलिए फिर हमने इसे डायपर पहनाने शुरू करे थे। अगेन मेरी जो मम्मी है, इसकी जो नानी जी हैं, उन्होंने भी लंगोटे भेजी थी। तो आप देख सकते हैं कॉटन की लंगोट है और कितनी सारी लंगोट हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। अगेन ये भी यूज़ नहीं हुई लंगोटें हमारे पास अभी भी पड़ी हुई हैं। और कपड़े आप देख सकते हो, ये सारे कपड़े इंडिया से आए थे और इसमें हर तरीके के कपड़े हैं, डांगरी से लेके और पैंट शर्ट से लेके छोटे छोटे जो भी तरीके के कपड़े हो सकते हैं। तो ये रणवीर का पूरा सामान है जो मैंने रख दिया है, पैक कर दिया ऑलमोस्ट। और इसने खलारा भी मचा दिया यहाँ पे सामानों का। ये देखिए क्या कर रहा है, मैं रख ही जा रही हूँ और वो सामान निकालता रह रहा है। रणवीर के इतने कपड़े थे कि ये पूरा बैग भर गया है, बट फाइनली इसके जो छोटे कपड़े थे वो मैंने इसमें रख दिए हैं, जो कि मतलब 6 मंथ से वो मैंने इसमें रख दिए हैं। एंड इसे रखते हैं अंदर। पर रणवीर सर जी साइड ही नहीं हो रहे, काके साइड काके, तो इसे रखते हैं अंदर। ये कपड़े मैं भी यहाँ पे क्लोजेट पे रख रही हूँ अपने, ये इस बैग को भी। इसे कर देते हैं यहाँ फिट, और कभी रिक्वायरमेंट होगी तो फिर इसमें से निकाल देंगे कपड़े, वैसे होगी नहीं बट रख देते हैं यहाँ पे। रणवीर ताका झांकी करते हुए यहाँ को झांक के गया अभी। और ये चश्मा मेरा है, ये चश्मा मेरा है, वापस कर दो, वापस कर दो, वापस। ही इज ऑब्सेस्ड विद माई चश्मा, चश्मा नहीं छोड़ता मेरा, वापस करो। ले चलते हैं इसे नीचे, रुको, यहाँ से जा पाएगा अकेले। आज बाहर कुछ इस तरीके का मौसम है। आज हल्की हल्की बारिश हो रही है बट टेम्परेचर ठीक है। एंड मुझे बर्ड्स दिखने लग गई हैं, तो थोड़ी आवाज़ें भी आ रही हैं चिड़ियाओं की, एंड दिख भी रही हैं चिड़िया। वरना जैसा कि आपको पता है कि विंटर्स में तो यहाँ पे चिड़िया दिखती ही नहीं है, बट जैसे कि मैंने आपको बोला कि अब थोड़ा समर आने लग गया है, तो चिड़ियों की आवाज़ और चिड़िया मुझे दिखने लगी है। बट आज थोड़ा फॉगी फॉगी सा है, अभी ऑलमोस्ट 3 बज गए हैं दिन के और स्टिल कितना फॉगी सा लग रहा है, आप देख सकते हो। और ये हमारा स्वीट होम। तो आई थिंक मैं ऊपर कमरे की लाइट खुली छोड़ के आई हूँ और वो जली हुई दिख रही है मुझे, तो बंद करके आते हैं अभी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आ रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।